तो नमस्कार भारत देश की युवा शक्तियों, फिर से एक बहुत बड़ी अपडेट आपको दे रहा हूं। आप सभी ने कल रात को देखा कि इंडियन पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग में जो जीडीएस की भर्ती आई थी 2024 के अंदर, उसकी नई रिजल्ट, नई वेटिंग लिस्ट जारी हुई है कुछ सर्कलों की। तो अब ये नई नई प्रश्न अभ्यर्थियों के आ रहे हैं इस रिजल्ट को आने के बाद। सर ऐसा क्यों हुआ? जब भर्ती का प्रोसेस ही खत्म हो गया तो ये नए रिजल्ट क्यों आ गए? अब नई भर्ती नहीं आएगी, जुलाई में आएगी, जून में आएगी, कुछ इस तरीके की बहुत सारे सवाल है। उन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको 100% मिलेगा, वो भी सच्चाई के साथ। साथियों, समय से पहले वीडियो पूरा छोड़ना नहीं है, पूरा देखना है। लाइक का बटन दबाएं और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो सभी बच्चे सब्सक्राइब करें। भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की भर्ती आई थी 44,228 पदों पर। 10वीं पास बिना किसी परीक्षा के सरकारी नौकरी मिलती है। तो यहां पर 4 सर्किल, एक तो हरियाणा, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा झारखंड। इन 4 सर्किलों की 5th वेटिंग लिस्ट जारी हो चुकी है। मैं समझता हूं इस 5th मेरिट लिस्ट में 830 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो चुका है। टोटल 4 सर्कलों को अगर मिलाकर के बात की जाए तो अगर हम रिजल्ट के बारे में बताएं कि रिजल्ट कहां से चेक करें, तो आप तुरंत हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा या हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर ऑफिशियली वेबसाइट पर भी आप लोग देख सकते हो। सबको देखना चाहिए क्योंकि यहां पर एक सरप्राइज आपको मिला है। अचानक से सभी ने उम्मीद लगाना ही छोड़ दिया कि इस वाली भर्ती की और कोई लिस्ट आएगी। सब इस इंतजार में थे कि अब जीडीएस की न्यू वैकेंसी कब आए। यहां पर हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड से जो फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं इस भर्ती का, वो भी इंतजार कर रहे थे कि अब तो हमारा इस भर्ती में सिलेक्शन नहीं हुआ, अब हम न्यू वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करेंगे। लेकिन किस्मत कहते हैं ना, किस्मत जब मिलती है तो छप्पर फाड़ मिलती है। तो किस्मत ही खुली है इन 830 युवाओं की। इनकी किस्मत में लिखा था कि हम तो आपको 2024 में ही सरकारी नौकरी देंगे। देखो 2024 वाली भर्ती में मिल गई नौकरी। 25 वाली भर्ती है जो जीडीएस की, उसमें ये फॉर्म अप्लाई ही क्यों करेंगे? तो वीडियो को शेयर कर देना। आप लोग अगर शेयर कर दोगे तो यहां पर जो 830 बच्चे हैं इनको पता चल जाएगा, ये अब सिलेक्ट हो जाएंगे तो न्यू जो जीडीएस की वैकेंसी है उसमें फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं इन 830 में से बहुत कम बच्चों को पता होगा कि हमारा तो पिछली भर्ती में ही नंबर आ गया, क्योंकि ये सरप्राइज मिला है। ठीक है, तो आपको फायदा होगा जो न्यू बच्चे हैं जीडीएस के फॉर्म अप्लाई करने की सोच रहे हैं। नहीं तो ये बच्चे अगर न्यू वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करेंगे तो 830 सीटों को खा जाएंगे। इनकी परसेंटेज भी खूब है। कट ऑफ की अगर बात करूं तो हरियाणा की तो कट ऑफ 100% ही गई है। पीडब्ल्यूडी के अभ्यर्थी की भले 95 पर सिलेक्शन हो गया है, बाकी सर्किलों की कट ऑफ लो गई है। चाहे जम्मू कश्मीर की देख लेना, चाहे महाराष्ट्र की देख लेना, कट ऑफ कम ही गया है। जल्दी से रिजल्ट चेक कर लेना। इन चारों ही सर्किलों के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की बात करूं तो आप सभी को आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाना है और लास्ट डेट 11 फरवरी है। कान खोलकर सुन लीजिएगा, केवल आपको 15 दिन का समय दिया गया है। अगर आप इन 15 दिनों के भीतर भीतर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने नहीं पहुंचते हैं तो आप इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। फाइनली आप सभी को कांग्रेचुलेशंस, जिनका इन 4 सर्किलों से 5th लिस्ट में नाम आ चुका होगा। साथियों, यहां पर कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जैसे कि 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट ओरिजिनल ले जाना। जब आप डीवी करवाने जाओ, एक कास्ट सर्टिफिकेट भी ले जाना भैया जी, सेंट्रल के फॉर्मेट में वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। बहुत सारी वीडियो बना रखी है, सर्च कर लेना जीडीएस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभिषेक क्लासेज। यूट्यूब पर ढेरों सारी वीडियो आ जाएंगी, तो वहां पर मैंने बहुत ही अच्छे से बता रखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो सेंट्रल का फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है। एक बात याद रखना, 1 ईयर पुराना सर्टिफिकेट नहीं चलेगा अगर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से हो तो। सर 1 ईयर कौन सी ईयर? इस भर्ती की जो लास्ट डेट थी फॉर्म की, उस तक 1 ईयर पुराना नहीं चलेगा। देख लेना थोड़ा, ठीक है। बताऊं कब थी लास्ट डेट? साथियों, इतनी बारीकी से कोई नहीं बताता। देख लो लास्ट डेट कितनी थी।
देख लिया। तो इस लास्ट डेट के भीतर भीतर 1 साल वाला कास्ट सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट या फिर जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए सेंट्रल के फॉर्मेट में, राज्य का नहीं चलेगा, स्टेट वाला। SC ST लाइफ टाइम चलता है। उसके अलावा PWD सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए किसी भी सरकारी अस्पताल, डिस्पेंसरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से, कहीं से बनवा लो, सरकारी होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट टेलीग्राम चैनल पर है। आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट भी बनवा लेना, इसका फॉर्मेट भी टेलीग्राम चैनल पर है। और आधार कार्ड वगैरह ये सब ले जाना, ठीक है। तो ये तो हुई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात। अब जो प्रश्न आ रहे हैं विद्यार्थियों के, कौन से प्रश्न है? पहला है कि पुरानी भर्ती 2024, इस वाली की भर्ती की बात कर रहे हैं, लिस्ट क्यों आई? आपने बोला कि भर्ती का प्रोसेस तो 31 दिसंबर ही था, तो ये जनवरी में लिस्ट आने का मकसद क्या है? क्या नई GDS की भर्ती अब नहीं आएगी? क्या इन लिस्ट के आ जाने से अब नई GDS की भर्ती पर असर पड़ने वाला है? नेक्स्ट है 19 सर्किलों जो है उनकी 7th लिस्ट आना चाहिए इस तरीके से। तो यहां पर 2023 में जो शेड्यूल सेकंड और स्पेशल साइकिल नाम से भर्ती आई, उनकी 5th लिस्ट क्यों नहीं आई? इस तरीके से सवाल आ रहे हैं, तो सुनिएगा। पुरानी जो भर्ती थी 2024 वाली 44,228 वाली, इसकी जो 5th लिस्ट की आप लोग कह रहे हो कि क्यों आई, साथियों बाकी 19 सर्किलों की 6 लिस्ट आ चुकी थी और यहां पर ये 2 लिस्ट पेंडिंग चल रही थी 4 सर्किलों की। भाई 4 सर्किलों की केवल 4 ही लिस्ट तो आई थी, तो इनके बराबर तो लाना पड़ेगा ना, नहीं तो ये बच्चे भी तो सोचने वाले हैं कि मैं तो महाराष्ट्र से फॉर्म अप्लाई किया, मेरे साथ धोखा किया है, बाकी सर्किलों की तो 6 लिस्ट निकाल दी और मेरे सर्किल की मात्र 4 लिस्ट निकाली, मैं क्या इंसान नहीं था? तो ये पेंडिंग चल रही थी क्योंकि यहां 4 सर्किलों में विधानसभा के इलेक्शंस आ गए थे, तो आचार संहिता लग चुकी थी और आचार संहिता में कोई भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होते, तो ये पेंडिंग जो रिजल्ट चल रहे हैं वो जारी हुए रहे हैं। नई भर्ती पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये आते रहेंगे, यूं ही चलते रहेंगे। आप कह रहे हो 19 सर्किल की, तो नहीं आएगी 19 सर्किलों की 7वीं मेरिट सूची, बिल्कुल नहीं आएगी, समझ रहे हो ना, क्योंकि अब ये आना कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि भर्ती का प्रोसेस तो समाप्त हो चुका है। अब आपको बता दूं कि ये 2023 वाली की क्यों नहीं, हो सकता है वैकेंसी फुल हो गई हो इसलिए नहीं आई हो, आना होता तो इसके साथ ही आ जाती। अब तक जो लिस्ट आई इनके साथ ही तो आ रही थी 2023 मणिपुर डिवीजन की, नहीं आई। पेंडिंग रिजल्ट आ रहे हैं सर, आपने बोला कि पेंडिंग जो रिजल्ट है वो आ रहे हैं, नई भर्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा, हमने मान लिया, लेकिन हम फिर पूछते हैं आपसे, क्या पूछते हैं कि 4 सर्किलों की तो पेंडिंग रिजल्ट इन्होंने जारी कर दिया 5th लिस्ट, लेकिन आपको हम याद दिलाना चाहेंगे बाकी 19 सर्किलों में 50 डिवीजन ऐसे हैं जिनका भी रिजल्ट पेंडिंग था। आप सभी को याद होना चाहिए इन 50 डिवीजनों के अंदर विधानसभा के चुनाव आए थे, तो इनका भी तो रिजल्ट पेंडिंग चल रहा है, इनकी भी तो लिस्ट नहीं आई 6वीं, इनकी भी तो लिस्ट नहीं आई 6वीं। तो ऐसा क्यों? साथियों आ चुकी है, रिजल्ट चेक कर लेना 6वीं लिस्ट में, ठीक है, और नहीं आई होगी तो न्यू वैकेंसी में जितनी भी इन 50 डिवीजनों से रिक्त वैकेंसियां होंगी वो भर ली जाएंगी। आपके प्रश्नों का जवाब मेरे ख्याल से मिल गया होगा। जिनका नंबर आ चुका कांग्रेचुलेशंस, नहीं आया बिल्कुल 4 सर्किलों के बच्चों अभी तो और आपके लिए मौका है। 5th लिस्ट तो आ चुकी, लेकिन 6वीं लिस्ट और आएगी, बराबर करना है सभी 23 सर्किल को, मौज है आपकी तो, ठीक है। वाकई सर ये कहेंगे सर हम न्यू वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर नहीं करें, इसका मतलब करना फॉर्म अप्लाई, तो क्या पता आपका 6वीं लिस्ट में नाम आए या ना आए, करना अप्लाई। न्यू वैकेंसी के नोटिफिकेशन की बात करूं तो कल ये जारी हो सकता है, अगर ऑफिशियली 16 जनवरी के शेड्यूल की अगर बात करूं, टाइमलाइन जो नोटिस जारी हुआ उसके अकॉर्डिंग अगर चले तो कल शाम तक ये फाइनली वैकेंसी न्यू GDS की आ जाएगी। तैयार रहना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैंने वीडियो बनाकर बता दिया है। ये जरूरी जो प्रश्न थे उनका जवाब मिल गया होगा। जानकारी आप लोगों को खूब पसंद आई है मुझे पता है। लाइक कर दो, शेयर कर दो और पल पल प्रति मिनट अपडेट देने वाला भारत देश का एकमात्र यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस को आज ही अपना भाई बना लो और सब्सक्राइब कर लो। जब भी समय मिले आप वीडियो देख लिया करो। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।